8. अर्श, वैसे तो हम लोग काफी हॉरर फिल्में डिस्कस कर चुके हैं हमारे डिस्कशंस के दौरान, एंड उसमें फिल्म्स लाइक एग्जॉर्सिज्म भी थी, कंजरिंग थी, एग्जॉर्सिस्ट भी थी, एग्जॉर्सिस्ट थी, कंजरिंग थी, मुंजा की हमने बात करी रिसेंटली जो हम लोग फिल्म वगैरह देख के आए, शैतान वशीकरण की और बात करी जी। तो ये सब फिल्में, अब मैं आपको बताता हूँ ये सब फिल्में एक तरफ, लेकिन हाल फिलहाल में ही मैंने नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म देखी है, और खैर मैं जनता को भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहें, अगर आप हॉरर फिल्मों में इंटरेस्टेड हैं जी तो जरूर देखिएगा। फिल्म का नाम है स्माइल। ये नाम अपने आप में अजीब है एक हॉरर फिल्म के हिसाब से, और उस फिल्म में ये दिखाया गया है जी कि एक लड़की का पोजीशन होता है एक स्माइल से। जी बिल्कुल। तो बेसिकली वो जब पोजीशन होता है तो वो एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है, और फिर वो जो है उस स्माइल के साथ वो मर जाती है, और उसके बाद वो स्माइल, उसकी स्माइल जिस इंसान से वो आखिरी बार मिली होती है वो उसको पजेस कर देती है। मतलब एक तरीके का कर्स जो ट्रांसफर होता है, एक तरीके का कर्स आप कह लें जो ट्रांसफर हो रहा है, बट इवेंचुअली पता लगता है कि वो एक एंटिटी है जी। तो अर्श, ये मुझे बहुत से ज्यादा यूनिक लगा। मतलब एक रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पे एक हिंदी सीरीज देखी थी शॉर्ट फिल्म्स का, उसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों ने नेटफ्लिक्स पे देखी होगी, उसमें माता की मुस्कान करके एक वो होता है, एक चमत्कारी की मुस्कान, यू नो कि एक सुपरस्टार होता है और वो एक बड़ा उसका कैरियर डाउनसाइड में जा रहा होता है, फिर एक माता के बारे में सुनता है, जो माता की मुस्कान बड़ी वो है, चमत्कारी है। ये हॉरर है या डिवाइन? नहीं, ये तो सटायर कॉमेडी टाइप का था नेटफ्लिक्स में। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब ये फंडा बॉलीवुड में भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि मैंने अर्श ये सुना है कहीं यू नो गांव देहात में जो कई बच्चियां में लोग कहते हैं ये माता आ गई है, उनका बाकायदा पूजा पाठ होता है और उनके चेहरे को लोग ढक के रखते हैं जी। और कहते हैं कि जब कोई भक्त स्पेशल आता है तभी माता का पर्दा उठता है, उनकी नजर जब उसमें पड़ती है तब कृपा होती है। ऐसा कई लोगों का वो है मान्यता है, परमानेंट उसको ढके रहते हैं, शायद ऐसा भी सुना है। ढके रहते हैं। मैं माता मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रियल लड़की की बात कर रहा हूँ जिसपे, हाँ तो ये चीज तो, लेकिन जब बात होती है पोजीशन की, और पोजीशन में बात होती है कि आप स्माइल से किसी को पजेस कर सकते हैं, तो ये थोड़ा इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है। बिल्कुल राहुल, और अगर आप देखेंगे जैसे जो हॉरर मूवीज होती हैं, मुझे अभी सारी हॉरर मूवी कनेक्टेड हो रही हैं। जैसे आपने बोला ना स्माइल, तो सिर्फ स्माइल को ही नहीं बोल रहा हूं मैं, जितनी भी आज तक मैंने बचपन से लेके अभी तक हॉरर देखी हैं जी, उसमें चलो कुछ ऐसी मान लो जो बहुत ब्रूटल हैं, जो बहुत गोर हैं, उनको हटा दो, ठीक है, ओके। कुछ ऐसी हॉरर मूवीज जरूर रही होंगी, आपने भी देखी होंगी राहुल फॉर श्योर, जिसमें भूत आता है तो सबसे पहले वो एक स्माइल करता है। इज इट? मतलब अक्सर जब भूत आते हैं तो स्माइल ही करते हैं। वो जोकर वाली कौन सी फिल्म है इसमें, वो ITS, तो उसमें भी बड़े अजीब तरीके से मुस्कुराता रहता, बड़ी क्रीपी सी स्माइल होती है। वो जोकर, खैर वो मुझे बहुत डर लगता था उस जोकर से बचपन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफी लोग फोबिया होता है ना जोकर, काफी को फोबिया होता है। दिक्कत ये है राहुल की वो जो स्माइल होती है बहुत क्रीपी टाइप की स्माइल होती है जी, ठीक है। अब उस स्माइल को लेकर कई सारे लोगों की अलग अलग थ्योरी थी। शायद ये जब से डाला गया है हॉलीवुड के अंदर कि एक क्रीपी स्माइल है, यू नो, मुझे कोई लड़की दिखी अपने घर के बाहर और वहां पर वो मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। ऐसे भी सिनॉप्सिस आपने कई बार सुने होंगे कि जैसे ही मैंने झांक कर देखा तो वो मुझे देखकर एक अजीब सी स्माइल दी, अजीब सा मुस्काया वो मुझे देखकर, और वो मुझे बहुत अजीब लगा। वो गुस्सा आ जाता तो शायद अजीब ना लगता, लेकिन वो मुस्कुरा दिया इसलिए अजीब लगा, ऐसा करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्माइल का जो पोजीशन उसमें दिखाया गया है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप मुझे थोड़ा और ब्रीफ दीजिएगा उस मूवी के बारे में कि और क्या है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि वो स्माइल खुद एक कर्स थी जो किसी और पर चली जाती थी, तो क्या इंसान हंसता रहता था या फिर मतलब कुछ और होता था उस मूवी के अंदर? देखिए मूवी के अंदर बेसिकली जो प्लॉट है जी, अभी मैं सॉरी मैं यहाँ पे उसका क्लाइमेक्स वगैरह वो यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ ऐसा है कि एक कर्स है जो कि लोगों में ट्रांसफर होता है। ओके। और अगर मान लीजिए सपोज के लिए अगर मेरे अंदर वो कर्स है तो मैं उस कर्स को ट्रांसफर मैं करूंगा कि मैं आपके पास आऊंगा और आपके सामने सुसाइड करूंगा, और सुसाइड करने से पहले वो जो स्माइल है बेसिकली वो मेरे पर हावी हो जाएगी। ओके। और उसी स्माइल करते वाली अवस्था में ही जो है मेरी डेथ हो जाएगी और वो कर्स समाव आप पे ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने ट्रेलर वगैरह भी देखा था, तो उसमें वो एक लड़की हंसते हुए उसने अपना गला काट लिया, गला काट लिया, यस, एंड वो लेट गई ऐसा करके। एग्जैक्टली। मतलब जिस तरह से आप मुझे ये बता रहे हैं उस तरह से मैंने
आम इंसानों का तो नहीं देखा है कभी भी कि ऐसा कुछ होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन मैंने ऐसे साधकों का होता हुआ देखा है। उदाहरण के तौर पे जब एक साधक था जिसने किन्नरी साधना करी थी, नॉर्मल किन्नरी साधना थी, वो हंसते हंसते मर गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी के कॉन्टेक्स्ट में उसने स्माइल पोजेस कर ली थी या कुछ ऐसा, पर जब वो मरा था तो उसके पेट में एक कट लगा हुआ था और वो हंस रहा था कुल मिला के। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे ये समझ में आया कि इसका जो ये जो कॉन्टेक्स्ट है स्माइल को पोजेस करने का, अच्छा मैंने कई बार इसके बारे में जब मैंने ट्रेलर देखा था, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो ये उसी की मूवी है स्माइल जो है। ये बहुत सारे ऐसी ही मूवी बनाते हैं जो बहुत ट्रिकी कह सकते हैं टॉपिक्स होते हैं। इन्हीं की एक और मूवी है जिसका नाम है ट्रूथ एंड डेयर। तो उस मूवी में एक गेम होता है, तो ट्रूथ एंड डेयर खेलना होता है तुम्हें स्पिरिट के साथ, और स्पिरिट तुम्हें बताती है यदि तुमने सच नहीं बोला तो तुम्हें उसका दिया हुआ डेयर करना होगा, और डेयर में होगा मौत, कि तुम्हें अपने आप को मार डालना है चाहे कैसे भी करके। तो वो इंसान एकदम पूरा वशीकरण में हो जाएगा उसके, और जाके अपने आप को मार डालेगा बड़े ही अजीब से तरीके से। अच्छा बाय द वे, ये जो स्माइल है जिसमें जैसे इसमें कर्ज का दिखाया गया है, मैंने जब इसके बारे में और थोड़ा समझा और जाना, मैंने 2-3 अपने दोस्तों से पूछा, तो उन लोगों में से किसी ने ऐसा नहीं बताया कि ये जो स्माइल होती है वो पोजेस करती है या कुछ ऐसा, लेकिन उन्होंने ये बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि लेट सपोज कोई आदमी है, वो अपने जीवन में किसी एक लय में रहा हो। लय एज इन उदाहरण के तौर पे आप मान के चलो बहुत ज्यादा गुस्सैल, बहुत ज्यादा अग्रेसिव ऐसा करके, तो ऐसा होता है कि उसकी जो इमोशन है वो उसकी आत्मा को ओवर पावर कर लेती है एक तरीके से। इज इट अ पॉसिबिलिटी? यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब आप देखिए ना, जिस तरह से कई सारी मूवी में, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा जिसमें आपने वो मकड़ी मूवी देखी है, राइट? जो एक बहुत पुरानी बॉलीवुड मूवी है, मकड़ी आती थी, उसमें एक घर होता था और उसमें मकड़ी रहती थी बड़ी सी, वो बच्चे आते थे। मुझे याद है वो, आई थिंक शबाना आजमी जी ने वो एग्जैक्टली मकड़ी का रोल प्ले किया है। उसमें क्या था, उसमें सबके अलग अलग कैरेक्टर्स थे, राइट? अब वो मकड़ी बनी कैसे थी उसमें, कि उसके साथ अंदर वहां पे कुछ ऐसा गलत हुआ था और तब से फिर वो इस तरह से होने लगी। इसी तरीके से एक मूवी और थी जिसमें एक आदमी है जो बहुत ज्यादा गुस्सैल है, टीचर था वो, एक स्कूल का पूरा माहौल दिखाते हैं। और फिर क्या था कि जब उस इंसान के मरने के बाद वो इंसान समहाउ स्कूल में स्टक हो गया फॉर अ मंथ, तो वो उसी में बंद रहा। उसके बाद उसकी आत्मा वहां भटकने लगी। तो अब जो भी बच्चा वहां पढ़ता था, तो अचानक से उसके बच्चे के हाथ लाल हो जाते थे, उस पे स्टिक पड़ गई, बच्चा सो रहा है। रियल केस स्टोरी ये तो बाय द वे ये तो एक रियल है, इस पे मूवी बनी है। मुझे मूवी का एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, लेकिन उसमें क्या था, उसको पीठ में पड़ता था, वो बच्चा उड़ जाता था अचानक से। तो अब आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो जो आत्मा है, आत्मा का तो अपना कुछ ऐसा इमोशन नहीं है ना, वंग भंग उतना भी स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन उसके साथ उसके जीवन में उसके मरने से पहले जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, वो ट्रॉमा उसके ऊपर हावी हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, तो वो जो एक इमोशन है वो उसके ऊपर हावी हो रही है। अर्श, अभी हमने एक आध एपिसोड पहले बात करी थी, जब इंसान कई बार ऐसे हालात में मरता है तो उसका जो लास्ट एक्सप्रेशन होता है वो उसके डेड बॉडी में रह जाता है। एग्जैक्टली, ये बहुत मैंने आपको बताया था कि जो पुणे में जो मेरा जो केस हुआ था, वो लड़का ब्रिज के ऊपर से गिर गया था, तो अब वो गिरने से नहीं कहते, उसकी हवा में मौत होगी हार्ट अटैक से, और उसकी जब डेड बॉडी मिली है तो वो एक जैसे आप एकदम भयानक शॉक में रहते हैं उसमें। मैं बस खाली हाइपोथेटिकली एक प्रोफाइज कर रहा हूँ कि अगर उसकी कभी स्पिरिट होगी तो शायद वो बहुत ही एक मेंटली शॉक या उस वाले स्टेट में होगी। पॉसिबली खतरनाक है, बिल्कुल। मतलब ये पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल भी ना हो, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को भी नकारा नहीं जा सकता कि वो वैसी ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस सिचुएशन में, जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा और एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे यदि कोई इंसान है और वो एक्सीडेंट से मरा है, ऐसे आप मान के चलो, और हम ये एक सपोज कर लेते हैं कि वो भूत बन गया है, उदाहरण के तौर पे। ओके। कई बार मैंने आपको ऐसी एंटिटीज के बारे में भी बताया है जो आत्माएं अपने जिस सिचुएशन में वो मरी होती हैं ठीक वैसी ही दिखती हैं, राइट? मैंने कई बार आपको ये भी बोला है कि उसका गला कट गया था तो उसके गला कटाई हुआ जो स्पिरिट है वो दिखने लगी सबको इस तरीके से कि गला उसका यहाँ से कटा हुआ है और इस तरीके से स्पिरिट घूम रही है। तो मेरा उससे तात्पर्य ये था कि वो जब मरा होगा, जब उसका गला कटा होगा, तो उसकी आंखें, उसके हाव भाव जैसे होंगे, सेम वैसे ही वो दिख रहा होगा कहीं ना कहीं पे, ऐसे सेम वैसे दिख रहा होगा। से लाइक बॉडी मीन बता, उतने ही दर्द में वैसे ही आंख करके, जैसे अगर किसी को आप काट रहे हो तो उसकी आंखों के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसा कहते हैं काटते टाइम पे जब आप किसी को काटते हो तो थोड़ी देर के बाद वो एक्सप्रेशन एकदम नम हो जाते हैं, एकदम साइलेंट। और शायद यही रीजन है राहुल कि 90% लोग, जैसे जब हम लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं या बॉलीवुड देखते हैं, जो भी देखते हैं,
तो उसमें यदि आप किसी आत्मा के एक्सप्रेशन देखोगे तो एकदम पहले न्यूट्रल दिखाते हैं कभी कभी, कि एकदम फेस पे कोई वही नहीं है, सामने आ गई है, फिर अचानक से धीरे धीरे स्माइल आती है। वो एक अलग फैक्टर है कि उनको प्रेजेंस दिखाना है, उनका ड्रामेटिक प्रेजेंस दिखाना है। पर मेरा यही मानना है राहुल कि इंसान जब मरता है बहुत तड़प तड़प के, तो तड़पने के एक समय के बाद उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नम हो जाते हैं। पॉसिबली। और राहुल सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप जितनी भी फिल्में हैं अगर आप उनको देखेंगे तो ये एक जो नमनेस है या फिर एक जो क्रीपीनेस है, मतलब जितने भी ऐसे भाव हैं जो थोड़े ज्यादा हाइटन करके हमें दिखाए जाते हैं, तो देखने से ऐसा लगता है राहुल कि ये कहीं ना कहीं ऐसा किसी सुपरनैचुरल बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा करके। मतलब आम इंसान अगर है तो कंटिन्यूअस हंसता तो नहीं रहेगा ना, क्रीपी स्माइल, या फिर जो आम इंसान होगा वो ऐसा कोई परमानेंट गुस्से में तो नहीं देखता रहेगा ना, उसकी तो कोई वैसा होता नहीं, थोड़ा लाइक वेरी करता रहेगा उसका रिएक्शन। इसमें जैसा दिखाया गया है कि एकदम कंटिन्यू उसी पोज में रहना, वो काफी क्रीपी लगता है, डरावना लगता है। लेट्स सपोज ऐसे कि अगर कोई आप शमशान घाट गए हैं वहां पे और कुछ क्रियाक्रम वगैरह हो रहा है, आसपास तो लाशें आती रहती हैं, कोई लाश ऐसी आई है जिसका मुंह खोला गया और वो उसका जो फेस है वो स्माइल कर रहा है। मैंने तो आज तक ऐसी कोई लाश फिलहाल देखी नहीं है, बट पॉसिबली जब आप ऐसा देखेंगे तब आपको क्या होगा राहुल? पता नहीं, शायद जब सामने कभी आएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, एक अलग ही एक्सप्रेशन लगेगा शायद से, मेरा ऐसा मानना है। जब आप आम जिंदगी में जो भी चीजें देखते हैं उसके अलावा उससे हट के देखेंगे तो शायद एक अलग लगे। तो एनी विच वेज मैं आपको वही बता रहा था कि शायद इंसान के जो मरने से पहले उसके जो भाव होते हैं, जो उसके कह सकते हैं कि स्पिरिट को पॉजेस करते हैं या फिर उसके स्पिरिट में भी होते हैं, तो वो कई बार ऐसे कुछ तांत्रिक भी होते हैं जो क्रिया के दौरान उन सारी चीजों को और हाइटन कर देते हैं इन द सेंस। यस, जैसे स्पिरिट है वो किसी बदले की भावना से है, ऐसे आप समझ के चलो। और उसको मारना है किसी इंसान को, लेकिन अब दिक्कत एक ये है कि वो शायद अपने आप को उतना ज्यादा फोर्स नहीं कर पा रही है। शायद ये जैसे हम लोगों ने एक बार बात करी थी स्पिरिट्स के बारे में कि जितना ज्यादा उसका बदला लेने की भावना होगी उतना ज्यादा वो स्पिरिट पावरफुल रहेगी, राइट? एक बार हमने मेमोरीज को लेके इन सब चीजों के बारे में बात करी थी जी। तो कई सारे ऐसे भी तांत्रिक होते हैं जो अपनी साधना के दौरान इन सब भावों को, यानी उसके मरने से पूर्व के जो भाव होते हैं उसको और ज्यादा हाइटन कर देते हैं, ताकि वो जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा वेंसफुल रहे। मतलब काफी उसको एक इमोशनली मैनिपुलेट कर लेते हैं, कर देते हैं एक तरीके से, क्योंकि मतलब अब उसको बदला लेना है तो वो लेके ही रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आत्माएं मतलब शिथिल हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करती हैं एक समय के बाद। पर कहीं कहीं पे ये देखा गया है राहुल कि ज्यादा कुछ ऐसी रंजिश नहीं रही है किसी के बीच। लेट सपोज दो परिवार हैं, पापा और उनके चाचा, ऐसे मान के चलिए दो भाइयों के बीच में ऐसा करके। और लेट सपोज जो बड़ा वाला भाई है वो मर गया, उसके बीच की ज्यादा रंजिश है नहीं, लेकिन उस तांत्रिक ने कुछ ऐसी करीब क्रिया उसके ऊपर कोई ऐसा प्रोसीजर करा कि वो जो रंजिश थी छोटी मोटी वो उसकी स्पिरिट ने और हाइटन कर ली और ज्यादा उसको समझने लगी। तो अब जो बदला लेने की भावना होगी पहले डराने की अगर रही होगी तो अब मौत के ऊपर वो चली जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। वैसे देखा जाए कि भले वो वेस्टर्न मैथोलॉजी हो या भले वो ईस्टर्न मैथोलॉजी हो, एक बड़ा कॉमन स्टीरियोटाइप है जो शायद क्रॉस कल्चर है। और स्टीरियोटाइप ये है कि जब भी किसी असुर का पोर्ट्रेल होता है, जब भी किसी डिमोनिक एंटिटी को वो दिखाया जाता है, वो किसी भी कल्चर वो हमेशा वो एंटिटी एकदम स्माइल करते हुए आती है, एकदम जायगेंटिक बड़ी स्माइल करते हुए आती है। हमारे में चाहे असुर हो, मतलब हमारे में चाहे राक्षस हो, हमेशा हंसते हुए आते हैं। और चाहे वो रावण हो, रोते हुए नहीं देखा, मतलब रोते हुए उल्टा एकदम वो अट्टहास करके हंसने वाली जो बात होती है ना, हर बार वही दिखाया जाता है। या तो रो रहे हैं या तो फिर कभी जो कहानियां है उसमें क्या बताया गया कि भाई पेट में लग गया तीर और करा रहे हैं, फिर उसके बाद मर गए। वही तो मतलब जनरल मूड उनका लाइक एकदम हंसते हुए ही होता है जी, बड़ा जॉली किस्म का, बहुत जॉली किस्म का होता है। और आमतौर पे जो हेवनली डिवाइन एंटिटीज होती हैं वो बड़े ही साम्य और बैलेंस टाइप की होती है ना, मतलब वो थोड़ा न्यूट्रल टाइप की रहती हैं जी। हल्की सी स्माइल कर दी तो ऐसा हिसाब किताब है। तो अर्श, ये इसके पीछे क्या ये बस एक मीडिया में एक पोर्ट्रेल है या इसके पीछे आपको ऐसा लगता है कोई लॉजिक है? मतलब हाँ, थोड़ा बहुत तो लॉजिक मैं इसके पीछे देना चाहूंगा, अपना लॉजिक की जो मुझे लगता है। नहीं, ऐसे अपना लॉजिक मेरे पास भी है जी। तो मतलब मेरा लॉजिक ये कहता है कि अब जैसे शिव है वो शून्य है, राइट? ऐसा कहते हैं कि हमारे में एकदम आप न्यूट्रल रहे और इस तरह से, तो एक शायद डिवाइन उसका जो एक प्रेजेंस बता दिया गया है कि वो शून्यता आपके चेहरे पर और हमेशा पॉजिटिविटी आपके चेहरे पर है। उसमें भी अगेन स्माइल वाला चेहरा एक है उनका,
रौद्र चेहरा भी है शिव का, मतलब सारे चेहरे हैं। लेकिन अगेन जब असुरों की बात करते हैं तो मैंने बहुत दिन पहले एक शुक्राचार्य जी की इमेज देखी थी और उसमें वो मतलब एकदम दांत वात दिखा के और एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में अस्त्र पकड़े हुए खड़े हैं और खतरनाक उनका एक जो प्रेजेंस है वो दिखाया जा रहा है। लेकिन अगेन खतरनाक प्रेजेंस तुम गुस्से में भी दिखा सकते हो, असुरों का वही होना चाहिए कि तुम गुस्से में दिखा रहे हो। तो मेरा लॉजिक ये कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटी होती है वो आने के बाद, जैसे आम इंसानों के शरीर में भी देख लीजिए, वो इंसान आने के बाद या तो अहंकार से भर जाता है या तो फिर मतलब कुछ का कुछ सोचने लगता है, तो उसकी बॉडी हमेशा ये रहती है कि अरे मतलब एवरीथिंग इज गुड, तो उसको मतलब फर्क नहीं पड़ता चीजों को, मतलब एक तरीके के नशे में रहता है, एक तरीके के मतलब मादकता में रहता है कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, आई एम वेरी गुड, ऐसा करके। मुझे ये ना कभी ऐसा लगता है शायद ये वजह है कि लोगों को ना आमतौर पे सात्विक जीवन या कोई इस किस्म की जो जब हेवनली चीजों के बारे में बात की जाती है तो बड़ा बोरिंग लगता है उनको। एग्जैक्टली डेविल हमेशा से लोगों को एंटाइज शायद ज्यादा इसलिए करता है क्योंकि डेविल थोड़ा इमोशनली मतलब अब उसको क्या कह लो, बड़ा सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपने में खुश रहता है। और आप अगर देखेंगे, बिल्कुल आप अगर ऐसे देखेंगे तो मैं एक बार मनोज वाजपेयी जी का इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि यू नीड टू नो द डेविल, मतलब वो हमेशा चिल रहता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा करके। exactly, जब आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका कैरेक्टर अपने में ये एक ऐसा कैरेक्टर जो हम सब जी रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। नहीं पर ये तो मतलब अब ऐसे डेविल किसने देखा भाई, अब डेविल हंसता रहता है, ये इमेजिनेशन है, पोर्ट्रेशन है या पोर्ट्रेशन। देखिए मेरा एक ओपिनियन ये है, मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पे जो इस किस्म का पोर्ट्रेल होता है तो दिखाने का प्रयास ये होता है कि जो इस तरह की एंटिटी होती है, जो डेविल टाइप के लोग रहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते किसी चीज की, तो वो अपनी अय्याशी में रहते हैं और वो इग्नोरेंस जिसको बोला जाता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो वाली जो बात होती है, तो इग्नोरेंस में रहते हैं, इस करके हमेशा खुश रहते हैं। पर अब अगर ऐसा ही है तो इंसान तो रादर बेटर नहीं कि वो एक डेविल ही बन जाए, कम से कम खुश तो रहेगा। आदमी पूजा पाठ करके तो मुझे लगता है ज्यादा सन्नाटे में रहता है, बहुत ज्यादा डर में रहता है, उसके अंदर एक डर हमेशा डर में रहता है और लोग मुझे लगता है आमतौर पे भगवान की याद डर में ज्यादा करते हैं, डर ही में करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि डर ही में करते हैं, उनका डर ही में करते कुछ ऐसा होता है, डर तो वो कर लेते हैं। यदि डेविल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो शायद जी गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा कहा गया ना, इफ गॉड एग्जिस्ट डेविल एग्जिस्ट, मतलब अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो मतलब जो लोग ये बोलते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और हंसने से तो आप जो आदमी हंस रहा है खुश है तो डेविलिश है, हो गया डेविल का, सैटन का पुजारी है। ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अब हंस रहा है तो इनफैक्ट अगर जैसे मान लीजिए जो साधनाएं होती हैं उसमें यदि कोई साधना कर रहा है, यदि कोई शैतान की साधना कर रहा है, आप ऐसे मान के चलिए जी, इसको आप भले डिमोनोलॉजी में ले जाएं, इसको आप किसी भी वे में देख ले, किसी भी धर्म के हिसाब से, तो उसमें भी ये माना जाता है कि जब कोई साधना खत्म हो रही है, लेट सपोज हम मान के चलते हैं किसी यक्षिणी की साधना खत्म हो रही है, तो जब प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, मैं तब की बात आपको बता रहा हूँ, साधक का जो अनुभव होता है तो उनको हमेशा हंसते हुए दिखती हैं वो, राइट। मैंने कई बार आपको बोला है कि वो उसके सामने आई और हंसते हुए आई, स्टार्टिंग में ये एक्सपीरियंस छोड़ दीजिए उसको, लेकिन जब प्रत्यक्ष दिखी तो उसको हंसते हुए दिखी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंट्रिगिंग कि भाई हंस के क्यों आ रही, वो नॉर्मल आ जाए, आई एम हियर, दैट्स इट, हंस के आ रही है, मतलब कि वो खुश हो गई एक तरीके से, वो जितने दिन की उसने साधना करी है। यही डिमोनोलॉजी का आप मान के चलिए। वहां पर क्या होता है कि जो सैलम की जो विचेस थी, जो ओरिजिनल विचेस थी, जब वो डीमंस की पूजा करती थी किसी अदर मल्टीवर्स में जाने के लिए, तो उनके पास जो डीमन होता था उसके पंख होते थे और प्रॉपर जो मुंह होता था वो एकदम गोट का होता था और सींग विंग निकले होते थे उसके, इस तरह से एक प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर था, बट उसका फेस जो होता था हल्का स्माइल करता था। तो अकॉर्डिंग टू देम जब उनकी चैंटिंग्स कंप्लीट होती थी और वो पावर उनको मिलने वाली होती थी, तो इसका संकेत उन्हें ऐसे मिलता था कि वो जो मूर्ति है वो हंस रही है, वो धीरे धीरे और ज्यादा मतलब उसकी मुस्कान बड़ी हो गई है, ये और ज्यादा डेविलिश हो गया। मतलब उनके कहने मतलब ये अब चीजें सिद्ध हो रही हैं जिसके लिए अब हम इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली में आप कर्ण पिशाचनी उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, मैंने जितनी भी एंटिटीज बताई हैं कोई एक एंटिटी ऐसी नहीं है जो रो के आपके सामने आ रही है। मतलब अगर आप उसको सिद्ध कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि मतलब रास्ते में कोई भूत प्रेत मिल गया और आप तो अगर आप उसको सिद्ध कर रहे हो तो हंसते हुए क्यों आ रही है एंटिटी। ऐसा भी मैंने मतलब एक दो बार अलग अलग लोगों से पूछा तो उनका कहने का मतलब वही था कि भाई उनको कोई धरती पे बुलाना नहीं चाहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब सबको नॉर्मल जीवन जीना है, पर जो साधक हैं बेसिकली वो चाहते हैं, उनको कुछ साधक एक्सपीरियंस के लिए बुला लेते हैं, उनको कुछ करना ही नहीं होता, वो बस बुलाया, देखा, शांत हो गए, कोई दिक्कत नहीं।
तो कई कई साधक ऐसे भी मतलब मौजूद है जो देखने के बाद एक अलग जोन में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका एक एक्सप्रेशन होता है, वो एक जोन में चले जाते हैं, ये जरूर होता है। हर्ष, आपने इतने पोजेशनिंग केसेस वगैरह देखे हैं, तो कभी कोई ऐसा केस रहा है जिसमें जो पोजेस्ड इंसान है वो बेतहाई हंसा जा रहा है और मुस्कुरा रहा है और हद से ज्यादा मतलब खुश है? हाँ, मतलब किसी, अब देखिए खुश तो एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते, पागल हो गया है खुशी के मारे, ये बोल सकते हैं। मतलब वो सामान वामान फेंक रहा है और हंसता जा रहा है, दीवार पे सर पटक रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको एक केस बताया था मेरी एक दोस्त का, जो जिसके ऊपर जिन का पोजीशन था और वो अपना हाथ वाथ काटने जा रही थी लेकिन काट नहीं पा रही थी, राइट। उसके ऊपर जिन का पोजीशन था, रास्ते में आ रही थी, उसने बोतल फेंक दी थी एक कब्र के ऊपर। तो उसकी माँ बताती थी कि स्टार्टिंग के दौर में जब वो नॉर्मल थी तो मतलब एकदम आप समझो उसके पैर में लग भी गई तो भी उसको फर्क नहीं है, वो चल रही है, ऐसे ही चल रही है, पैर खून है, वो चल रही है बिल्कुल एकदम बेसुध होकर। ये तो 6 महीने पहले की बात, 6 महीने बाद तो उसने बहुत ही ज्यादा ब्रूटल कर दिया था खुद के साथ, पर एक्सप्रेशन न्यूट्रल थे। ऐसा सेम हैपन विद एक बूढ़े आदमी के साथ। उन्होंने क्या काम किया था कि वो मंदिर गए होंगे और मंदिर के पीछे जाके उन्होंने पेशाब वगैरह कर दी होगी, कहीं जो भी किया उन्होंने ऐसा करके। जी। अब जो भी उनके ऊपर लगा मशान, देखिए 2 एंटिटीज ऐसी होती हैं जो आपके इमोशंस पर डायरेक्ट अटैक करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सिर्फ खुश कर देंगे आपको, वो आपके इमोशंस पर अटैक कर देंगे बहुत गंदे तरीके से। एक होती है मशानी पिशाच, जिसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं पूरा, और एक होते हैं भूत भैरव शमशान, मतलब भूत भैरव शमशान पिशाच। वो क्या करते हैं, वो भैरव जी के गण होते हैं, छोटे छोटे गण होते हैं, बट उनको तुमने छेड़ दिया। कभी भी शमशान कोई जाता है, कोई भी साधक, तो उनका आवाहन करता है, उनको जगाता है, उसको बोलते हैं मसान जागृत करना। पर यदि तुमने उनको जगाया और तुमने मतलब जो प्रॉपर तरीका वो नहीं करा, तो वो आपको परेशान करेंगे एनी हाउ। तो अब ये बूढ़े इंसान ने कुछ भी करा होगा, तो ये जब मरा है तो ये मतलब कह रहा था मुझे मौत से डर नहीं लगता, ये ऐसे हंसते हंसते मरा है। इट्स नॉट अबाउट कि बहुत ज्यादा हंस रहा है, काफी कॉन्फिडेंस आया था ऐसे, बड़ा कॉन्फिडेंस की मतलब अरे मौत क्या है, मौत को तो मैं मतलब पैरों के नीचे रखता हूँ, मेरे पैर की जूती है और ये सब चीजें। तो उसके घर वाले बोल रहे हैं बाबा ऐसे नहीं बोलते, अब वैसे भी आपके दिन कम बचे और ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो एक बार दिन में उल्टी करता था, उसके बाद पूजा पाठ करता था, पूजा पाठ भी करता था बाय द वे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये बहुत नॉर्मल पोजीशन था। पर इसका डेथ जो हुआ है वो बड़ा खतरनाक हुआ है। हंसते हंसते उसका हार्ट रुक गया है। नॉट हंसते हंसते, ये कहते कि अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरे पास आओ, मैं हूं जो हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और ये बोलते कोई नहीं बोला उसने, और एकदम अटक गई उसकी सांस, और वो वहीं पे खत्म हो गया बैठे बैठे। मैं आपको एक रियल वाकया मुझे आज याद आया है जी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये रियल हादसा है, लोगों का नाम नहीं लेंगे ऑब्वियसली, बिल्कुल फॉर ऑब्वियस रीजन, लेकिन जो अगर कोई मेरे दोस्त हैं पुणे के और वो इसको सुनेंगे तो सबको शायद ये किस्सा याद आ जाएगा। एक लड़का हुआ करता था हमारे बैच में, हर्ष, एमपी का था वो। ओके। काफी आई थिंक रईस घर का लड़का था, तो आप समझ सकते हैं, मतलब भाई को सारे शौक थे जी। तो बहरहाल बात ये थी कि हम लोग एक बार घर में पार्टी कर रहे थे और उसके साथ ना कुछ वैसा सीन था, मतलब थोड़ा एपिलेप्टिक अटैक जिसको कहते हैं ना, मिर्गी का हल्का जो जिसको होता है। अब उसको एग्जैक्टली मिर्गी नहीं थी, लेकिन उसको बीच बीच में ऐसे अटैक आते थे, नर्वस ब्रेकडाउन टाइप के। ओके। और वो पता नहीं तमाम तावीज बांध के रहता, मतलब आज तक हमें पता नहीं था उसका हिस्ट्री क्या है, और ना कभी हम लोगों ने सही दिमाग लगाया। और वो लड़का इनफैक्ट मैं आपको बता दूं थोड़ा मतलब गुंडे किस्म का एलिमेंट था, तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत कमजोर या डिप्रेशन में रहा हो, वो रहता एकदम हाइपर मोड में 24 घंटे। पैसा भी है तो आराम से रहता होगा, पैसा भी है तो भाई उसका तो रहना बनता है जी। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग पुणे में कुछ पार्टी वाला सीन था फ्लैट के अंदर, और इसको अचानक से कुछ हुआ ऐसा झटका टाइप का, पीते पीते हंसते हंसते कुछ आपके सामने हुआ था, राइट? यार ये मतलब जब हुआ है तो मैं फ्लैट में था नहीं, मैं इवेंचुअली आया हूँ फ्लैट में। ओके। आपको किस्सा बताऊं, बेसिकली हुआ क्या कि इसको अचानक से एकदम झटका टाइप का लगा, और इसको जो हमारे बाकी दोस्त थे उसने ले आकर के, वो मतलब मिर्गी दौरा नहीं था, वो वैसे चिल्लाने लग गया, अचानक सामान उठा फेंक दिया, बियर की बोतल फेंक दी, कुछ भी करने लग गया। तो जो मेरे रूममेट वगैरह थे उन्होंने उसको उठा करके बाथरूम में बंद कर दिया। अब ये बाथरूम बंद है, तब मैं एंट्री मेरी हुई है, तो मुझे लोगों ने बताया, मैं देखा गया जब बोतलें टूटी पड़ी है, कांच बिखरा है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो भाई उन्होंने बताया कि जो है वो ऐसा कुछ हो गया, उसको दौरा टाइप का पड़ गया। ठीक है। अब भाई उसके बाद जो है हमने उसको बंद कर दिया, और फिर बातचीत में हम लोग भी भूल गए और हमारा वापस चालू हो गया। ओके।
और आप यकीन नहीं मानेंगे हर्ष, कुछ ऐसा 15-20 मिनट, लगभग आधे घंटे के बाद एक बंदा उठा और उसको बाथरूम करने जाना था और वो बाथरूम गया, उसने बाथरूम का दरवाजा खोला है और ये लड़का सामने ऐसा ऐसा उखड़ू बैठ के सांप की तरह ऊपर सर हाथ फन निकाल करके जीभ निकाल करके वो सांप की तरह कर रहा था। जी, फुफकार रहा था जी। और एक भयानक वाली उसके मुंह में स्माइल थी और हम लोग भूल गए थे कि हमने इसको बंद किया हुआ है। और उसके बाद जो भाई लोगों ने चीखें मारी हैं, हम गए बड़ी हिम्मत करके भाई की क्या हुआ, वो ना कुछ बोल रहा है, वो वैसे ही तब से बैठा हुआ था, वो आई गेस बैठा ही होगा, देख के वैसे लग रहा था, उसके पाँव एकदम अकड़ गए थे। हम उसको जो है फिर उठा, वो काफी भारी था वो, तो हम लोग उसको उठा के बाहर लेके आए हैं। अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर, ऐसा एकदम पत्थर हो गया और मुस्कुरा रहा बहुत खतरनाक टाइप से, और वो ऐसा सांप की तरफ फुफकार रहा है, जीभ निकाल रहा है। ठीक है, उसको फिर हम लोग लेके आए हैं और फिर इवेंचुअली भाई अब क्योंकि हम लोग भी नए नए थे और थोड़ा पार्टी वाला सीन था, तो हम लोगों ने उसको डॉक्टर के यहाँ सोचा कि ले जाएंगे, उल्टा कुछ केस ना हो जाए। तो हमने भाई हमारे मेडिकल कॉलेज के एक दोस्तों को बुलाया, उन्होंने चेकअप किया तो बोला उसका हार्ट बीट डाउन हो रहा है, कुछ करो। तो फिर हमने उसको वो सब किया, जो पंप अप वगैरह किया और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुआ, सीधा हुआ, लेकिन उसका चुपचाप सो गया। ओके। और ये फिर बात है, मतलब फिर शायद वो अपने घर में चला गया, जो भी हुआ, और उसके बाद वो लड़का शायद कॉलेज वाले छोड़ के चला गया आउट ऑफ नोवेयर। शायद उसी के हफ्ते 2 हफ्ते बाद किसी ने उसको देखा नहीं, वो अपना शायद वापस चला गया एमपी में जी। और वो दिन आज से दिन कोई नहीं जानता वो कहाँ पे है, जो उसके जिगरी थे वो भी नहीं जानते, जो उसकी सिटी के लोकल थे। कोई लोग बोलते कि अमेरिका चला गया, कोई बोलते कि लोकल है, कोई बोलते कि बाप का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, बट वो लड़का तब से गायब है। अच्छा, किसी ने इस बीच में ये नहीं पूछा कि इतनी ताबीज वगैरह क्यों पहनते थे या फिर कुछ ऐसा? मतलब आज तक किसी ने वो सवाल नहीं पूछा। वो क्योंकि वो था इस किस्म का, तो आप मतलब ये भी नहीं लगता था यार कि ये डरता होगा किसी से या कुछ साये वाला कोई दिक्कत होगी। और उसकी तबीयत खराब रहती थी, तो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि भाई हाँ तबीयत खराब रहती, तो घर वालों ने मन्नत मांगी होगी, ताबीज बांधे होंगे। पर वो दिन एक जो है ना, वो कभी ऐसा भुलाने से मेरे भूलता नहीं हूँ। मैं उस लड़के के बारे में सोचता हूँ जो बेचारा बाथरूम करने गया था और उस दिन दरवाजा खोला होगा, सामने ये सीन जी। तो मतलब वो लड़का जो बेचारा गया था वो बड़ा दिल का कमजोर था। अच्छा। देख लिया उसने, उसकी तो हालत फाख्ता हो गई एकदम। तो ये मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि जो डेविलिश स्माइल वाली जो आपने बात बोली ना, तो मैं बहुत टाइम से याद कर रहा था कि कि एक ऐसा कुछ हुआ था। मैंने स्माइल पिक्चर के बाद ही ना ये मैंने चीज कहीं मतलब मेरे दिमाग में खटक रही थी यार, कहीं तो मैंने ये एक्सप्रेशन कहीं देखा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे यार, जो जिस किस्म की स्माइल, जो क्रीपी टाइप की स्माइल होती है जो फिल्म दिखाई गई है, ऑलमोस्ट उसी तरीके की स्माइल होगी। तो मतलब जो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो डेविल का एसोसिएट किया जाता है इस किस्म की क्रीपी की मुस्कान से, वो शायद पूरी तरीके से गलत नहीं, क्योंकि ये मेरे आंखों के सामने की चीज है जी। और अगर बात चल रही एक्सप्रेशन की, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी हाल फिलहाल की बात है, पिछले आई थिंक गरबे की बात है, जब नवरात्र चल रहा था। ओके। और थैंकफुली हम लोग गुजरात टूरिज्म के लिए कुछ काम कर रहे थे, और उस दौरान जो है मुझे एक एंटिटी के बारे में थोड़ा आप कह लो नॉलेज हुआ, और जो मुझे ऐसा लगता था कि नाच गाने में हो रहा है, तो आई नेवर थॉट कि ऐसा उसमें कुछ पैरानॉर्मल एस्पेक्ट होगा, बट समहाउ मुझे पता लगा कि एक ऐसी एंटिटी है जो कि पैरानॉर्मल है, और उनका जो ये पैरानॉर्मल पना है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जो प्रेजेंस है उनका जो प्रेजेंस है, और वो है गुजरात की मेलड़ी माता।